बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम रूमीज़ के किचन में कोई खाना शाना नहीं बनाने वाले। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेस्ट पॉइंट का हैंड ब्लेंडर। बहुत बेस्ट ये हैंड ब्लेंडर है, 2 in 1 मशीन है। इसके साथ साथ आपको चॉपर भी मिल रहा है। तो हमने सोचा कि बकरा ईद भी करीब करीब है, तो बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा कच्चे कीमे कबाब, गोला कबाब, सीख कबाब और इसके अलावा कीमा वगैरह पीसने के लिए चॉपर मशीन की बेइंतहा ज़रूरत पड़ती है। तो रिसेंटली ही हमने ये मशीन बाय की है। और साथ के साथ जो वेस्ट पॉइंट का ये हैंड ब्लेंडर है, ये बहुत कीमती है। आपने अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हलीम बनाना है या कोई भी चीज़ आपने मैश करनी है या पीसनी है, तो ये बहुत बेस्ट है। तो अच्छा जी, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपसे इस मशीन के कंपनी रेट शेयर नहीं किए हैं। तो ये मैंने होल सेलर से ली है और कंपनी रेट पे मुझे मिली है, तो ये मुझे 9500 की दी है। अगर आप किसी बड़ी शॉप से लेते हैं तो हो सकता है वो आपको थोड़ी सी महंगी दें। तो चलिए अब मैं आपको इसको अंदर से चेक कराती हूँ कि इसकी मशीनरी कितनी ज़बरदस्त है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका वारंटी कार्ड दिखाती हूँ। 2 years वारंटी है इसकी। तो इसकी ब्लेड की वारंटी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी मोटर अगर जल जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसको आपको कंपनी से क्लियर करा के देंगे। तो वेस्ट पॉइंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेस्ट कंपनी है, क्योंकि मेरे पास वेस्ट पॉइंट का जूसर और मिक्सी मौजूद है जो तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गए यूज़ करते हुए। बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है और अभी तक उस मशीन में मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको इसका ब्लेंडर दिखाती हूँ। इतना मज़े का इसका ये ब्लेंडर है कि ये आपको मिनटों में इतना बारीक पीस के देता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ऑन और ऑफ़ का बटन है। इसके साथ ये वाले जो बटन दिए गए हैं ना, ये आपने जब भी मशीन का कोई पार्ट इसमें फ़िट करना है और जब आपने इसको निकालना होता है तो आपने इस बटन को दबाकर वो पार्ट इससे अलग करना है। तो देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो इसका ब्लेड है और ये इसका बैक साइड देखिए थोड़ा सा स्प्रिंग सा है, इसको आप दबाएंगे तो ये जंप करेगा। तो ये मैं इस पर फिट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ये इस पर फिट कर रही हूँ और इसके बाद जब हम इसको निकालना होता है तो आपने ये वाले दोनों ब्लैक जो बटन्स दिए गए हैं, इसको दबाकर इस पार्ट को अलग करना है। तो इस हैंड ब्लेंडर से आप खूब सारा हलीम बना सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई दाल घोटनी है या फिर आपने टमाटरों को मैश करना है तो आप डायरेक्टली इसको पतीली में डालकर मैश कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इसका बिटर है। तो मैं इस मशीन को 2 in 1 मशीन नहीं 3 in 1 मशीन कहती हूँ, क्योंकि इसमें चॉपर भी है, हैंड ब्लेंडर भी है और बिटर भी है। तो ये आपने इसको इस तरीके से फिट करना है और इससे खूब सारी आइसक्रीम्स बनाएं, केक बनाएं और जो चाहे आप बिटर से बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके साथ इसका जग है, बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा जग है। तो इस जग के ऊपर इन्होंने मेजरमेंट भी दिया है, क्योंकि बेकिंग के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा mls का ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पर आप इस जग के अंदर कोई भी शेक बना सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना सकते हैं और इसके अलावा हरी मिर्चें जो आप किसी ब्लेंडर वगैरह में नहीं पीस पा रहे होते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल बारीक सी पीस के देगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी चॉपर मशीन की तरफ। तो यहाँ पे ये इसका कैप है और ये ऊपर वाला साइड जो है आपने यहाँ पर इस हैंड ब्लेंडर को फिट करना है और नीचे आपने इसके अंदर ब्लेड को फिट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका ये नीचे का जार दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत सा ये जार है। 1 kg कीमा आप 1 टाइम में पीस सकते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पर ये डबल ब्लेड दिए गए हैं जो कीमे को बिल्कुल बारीक पीस देते हैं। यहाँ पे हम इसको फिट करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये कैप फिट कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल बैलेंस इसके ऊपर जब आपने बिठाना है और टक से जब आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये सेट हो गया है। और फिर उसके ऊपर आप ये हैंड ब्लेंडर फिट करेंगे और जब मशीन के सारे पार्ट अच्छे से फिट हो जाएंगे तो इसके बाद आप इसको स्टार्ट करके मशीन में बिल्कुल बारीक कीमा पीस लेंगे। तो इसके अलावा आप रूटीन में बच्चों के लिए जब नैगेट्स वगैरह बनाते हैं तो वो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त से मैश करके देगी। तो चलिए अब मैं आपको चॉपर का कैप चेक कराती हूँ कि इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर आपने इस ब्लेड को फिट करना है। और ये देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग सा लगा है और ये थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है। तो इसको जब अच्छे तरीके से आप फिट करेंगे इसके बाद ही आपने मशीन को स्टार्ट करना है। तो चलिए अब हम आपको बिल्कुल बारीक सा कीमा पीस कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको किस तरीके से फिट करना है। तो ये वाला पार्ट आपने इसके अंदर डालना है और बटन्स को प्रेस करना है। तो बटन्स को पहले आप अच्छी से दबा के रखेंगे, उसके बाद जब मशीन फिट हो जाएगी तो आप इसको छोड़ देंगे।
تو دیکھیں یہاں پہ کتنا زبردست، کتنا باریک سا یہ قیمہ اس نے پیس کے دیا ہے۔ آپ اس کو اس سے زیادہ بھی اگر پیسنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید تھوڑی دیر چلائیے گا اور یہ اس سے زیادہ آپ کو باریک قیمہ پیس کے دے دے گی، کیونکہ ہمیں جب نیگٹس بنانے ہیں تو بہت زیادہ باریک پیسنا ہوتا ہے، بالکل کریمی فارم میں ہمیں چکن چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو 2 سے 3 منٹ اور چلا کے رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔